हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम और आज मैं बात करने वाली हूँ बोन डिजीज़ के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जब हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है और बहुत प्रोन हो जाती है फ्रैक्चर के, थोड़ी सी एक्टिविटी या थोड़े से स्ट्रेस पे या आप कहीं हल्का सा गिरे या आप बेंड हुए या फिर इवन कफिंग करने से भी फ्रैक्चर हो सकता है, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जनरली हमारे हिप बोन में, रिस्ट में या स्पाइन में ये ज़्यादा कॉमन है। तो जनरली होता क्या है कि हमारा बोन है वो डेली बेसिस पे बोन के जो सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और कॉन्स्टेंटली न्यू सेल्स उसकी जगह लेते रहते हैं। लेकिन जब आपके नए सेल्स बनने कम हो जाएं या फिर आपकी रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए या दोनों फैक्टर्स कंबाइन हो जाए, ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है, तब हमें क्या होता है कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है, मिनरलाइजेशन कम हो जाती है, बोन्स हमारी वीक और ब्रिटल हो जाती है। तो इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आज हम इनके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चले कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है और क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्यों हो गया है, या फिर इसका हमने क्या ट्रीटमेंट है, क्या डाइटरी और लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट इसका हमने करना है ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकें, इसके बारे में बात करें। तो सिम्टम्स क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के, आप कैसे पता चल सकता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। या तो आपकी कांस्टेंट बैक पेन्स रहती हैं बिना किसी रीज़न के, कोई हैवी वर्क नहीं किया, कोई स्ट्रेसफुल वर्क नहीं किया, फिर भी आपको बैक पेन है, या बोन पेन्स हैं, फ्रीक्वेंट बोन पेन्स रहती हैं, तो चांसेस हैं कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। या फिर क्या होता है कि हाइट कम हो जाती है विद टाइम, एज जैसे जैसे आपकी इंक्रीज होती है आपकी हाइट कम हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका पोस्चर चेंज होता है। जैसे हम नॉर्मली अपराइट चल रहे हैं तो हमारी जो स्पाइन है वो बेंड होने लग जाती है, तो इससे हमारा पोस्चर भी स्टूप हो जाता है और हमारी हाइट भी कम लगने लगती है। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। या फिर आपका बहुत ही कम स्ट्रेस पे भी, कम स्ट्रेन की वजह से भी आपका कोई बॉडी की जो बोन है उसका फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे किसी पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स का या एल्डरली में बहुत कॉमन है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, तो आपको अपने ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि क्यों होता है ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहला फैक्टर तो है एज। जैसे हमारी एज बढ़ती है, मोस्टली आफ्टर 30s बोन रिजॉर्प्शन, बोन लॉस का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है रादर देन दी बोन डिपोजिशन। तो उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जैसे एडवांस होती है हमारी एज, वैसे वैसे चांसेस बढ़ते हैं। और है जेंडर में भी है कि फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, रीज़न बीइंग कि उनमें हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा रहती हैं। या फिर क्या होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में अगर ऑस्टियोपोरोसिस था तो यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट रीज़न इज़ हार्मोन चेंजेस। हार्मोन्स जैसे विद एज फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल्स जो है ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं, या मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज अप्रोच होता है तो हार्मोन्स और डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बोन लॉस का जो रेट है वो फास्ट हो जाता है देन दी बोन डिपोजिशन। उससे भी हमारी बोन जो है वो ब्रिटल और वीक होनी शुरू हो जाती है। या फिर हमारा थायराइड ग्लैंड, कई लोगों का थायराइड हाइपर एक्टिव होता है जिसको हम हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं बोन रिजॉर्प्शन के। या फिर अगर आप हाइपोथायराइड हैं तो आपने बहुत लंबे टाइम तक और बहुत ज़्यादा डोज में थायरॉक्सिन की मेडिसिन ली है, थायराइड हार्मोन्स लिए हैं, उस वजह से भी बोन लॉस का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। कॉज इज़ मेडिकेशन में भी जिन लोगों को कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ करने होते हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स हैं या फिर जिनको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है, उन लोगों को भी हम कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स पे रखते हैं। या फिर जिनको कोई ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, उनको भी कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं बहुत लंबे टाइम तक। तो इन हार्मोन से भी बोन लॉस जो है वो बहुत जल्दी एज में शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, जिससे कि उनको बोन लॉस और ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भी कॉजेज़ हैं, जैसे कि कुछ डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कई लोगों का कैल्शियम इंटेक डेली डाइट में बहुत कम है, वो कोई भी कैल्शियम का सोर्स अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करते हैं,
तो उनकी बोन्स की जो मिनरलाइजेशन है वो कम हो जाती है, उनमें मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स ब्रिटल हो जाती है और इजीली फ्रैक्चर हो सकता है। या फिर कई लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, या फिर जो लोग बहुत लंबे टाइम तक क्रैश डाइट करते हैं वेट मेंटेनेंस के लिए या किसी भी रीज़न से, तो वो क्या करते हैं कि सिवियर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो उन लोगों में भी मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, इनटेक भी कम होता है, तो उस वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। या फिर जो कई लोग गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करा लेते हैं किसी वेट लॉस के लिए या किसी भी और रीज़न से, तो उन लोगों को भी कैल्शियम फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। उनकी जो गट है उनका साइज़ रिड्यूस हो गया है ऑलरेडी, तो प्रॉपर मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से उनकी बोन्स ब्रिटल और वीक हो जाती है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ऑस्टियोपोरोसिस का। कुछ लोग हमेशा उनका सिटिंग जॉब रहती है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उन लोगों को भी बोन सेल्स जो बनने हैं न्यू वो डिक्रीज़ हो जाता है, बोन रिजॉर्प्शन नॉर्मल चलती रहती है। तो आपको ऐसे में वॉक, रन, जंपिंग ऐसी एक्सरसाइजेज हल्की फुल्की या स्ट्रेचिंग या कुछ भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो हमारे बोन सेल्स हैं न्यू उनकी प्रोडक्शन रुक नहीं जाए। तो एक सेडेंट्री लाइफ वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस की। या फिर एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग, ये दो भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं हमारी बोन डेंसिटी को कम करने में। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन के बारे में। ऐसे कौन से डाइट और लाइफस्टाइल मेजर्स हम अडॉप्ट करें कि हम इसको ऑस्टियोपोरोसिस को पहले ही प्रिवेंट कर दें, हमें हो ही ना। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़रूरी है प्रोटीन इंटेक। कुछ लोग बिल्कुल प्रोटीन नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, तो प्रोटीन जो है वो हर सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमें किसी भी ऑर्गन को हेल्दी रखना है, उसकी ग्रोथ या रिपेयर के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन डाइट में ही होता है, वेजिटेरियन डाइट में भी होता है। जैसे कि हम सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, नट्स, सीड्स ले सकते हैं, लेग्यूम्स ले सकते हैं, लेंटिल्स ले सकते हैं। तो बहुत वैरायटी है वेजिटेरियन प्रोटीन्स की भी, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए हम एग्स, चिकन, मीट, ये सारी ऑप्शंस हैं। तो प्रोटीन का इंटेक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सिर्फ ओवर वेट ही नहीं, अंडर वेट भी एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। तो जो लोग अंडर वेट हैं उनका बॉडी, उनकी जो बोन्स होती हैं उनकी डेंसिटी नेचुरली कम होती है। तो अंडर वेट जो लोग हैं अपने, उनका बीएमआई नॉर्मल से नीचे है, 18 से नीचे है, तो उन लोगों को ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपना उनको आइडियल बॉडी वेट में रहना चाहिए। और जो लोग ओवर वेट हैं उनकी बोन्स इजीली फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव बॉडी वेट। तो एक वेट मेंटेन करना, एक आइडियल वेट रेंज के बीच में अपना वेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बोन की फॉर्मेशन में कौन से मिनरल्स मेनली जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मिनरल्स। तो ये हमें मिल सकते हैं डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, सोया प्रोडक्ट्स से, डेयरी प्रोडक्ट्स से, और जो हमारे लीन मीट्स हैं उनसे मिल सकते हैं। तो हमें अपना मिनरल लेवल कंप्लीट रखना है, विटामिन लेवल कंप्लीट रखना है। विटामिन डी और विटामिन सी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रीजनरेशन ऑफ बोन सेल्स। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन सी के लिए हमें सिट्रस फ्रूट्स, गुआवा, स्ट्रॉबेरीज, कैबेज, ब्रोकली ऐसे फूड्स का इंटेक डेली करना है। हमें क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म दैट यू लाइक, दैट यू एंजॉय, दैट इज़ फिजिबल फॉर यू। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है आपके पास, तो आप लाइट ब्रिस्क वॉक पे कर सकते हैं, जॉगिंग, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। बिकॉज एक्सरसाइज करने से हमारी बोन में न्यू सेल्स बनने स्टार्ट। बोन रिजॉर्प्शन है हमारी फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स या लाइफस्टाइल की वजह से स्टार्ट हो जाता है, मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 30। तो पता कब चलता है? जब हम 40, 45 या 50 क्रॉस कर जाते हैं, और तब प्रिवेंटिव मेजर्स
का कोई ज़्यादा बेनिफिट रहता नहीं है। तो इसलिए अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है अपनी बोन हेल्थ के बारे में। अभी से आप स्टार्ट करेंगे एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को, तो आपको आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और जिन लोगों को ऑलरेडी हो चुकी है वो भी किसी हद तक इसको रिवर्स कर सकते हैं और बढ़ने से रोक सकते हैं एक हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए। और आप कभी भी कोई न्यू डाइट जब स्टार्ट करने वाले हैं या न्यू लाइफस्टाइल रिजीम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऑलवेज कंसल्ट एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू डाइट और एक्सरसाइज। तो आप अपनी बोन्स का ध्यान रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।